हेलो दोस्तों, ज्ञान की गरीबी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग ऑर्बिट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और ऑर्बिट के टाइप भी डिस्कस करेंगे और साथ ही अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट होते हैं उनका भी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में और दूर करते हैं अपने ज्ञान की गरीबी। तो सबसे पहले हम लोग क्लियर होना चाहिए कि ऑर्बिट क्या होता है। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हों, उनमें से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों ओर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक कर्व ट्रेजेक्टरी के अलोंग मोशन कर रहा हो, तो उस ट्रेजेक्टरी को हम लोग ऑर्बिट बोलेंगे। कहने का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जब मोशन करता है तो दूसरे ऑब्जेक्ट के पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं। और नॉर्मली जो ऑर्बिट होता है वो रेगुलरली रिपीटिंग होता है, जैसे कि वो एक ही पाथ पर बार बार मोशन करेगा। और स्पेशल केस में नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप इस फिगर में देखिए, दो अलग अलग मास के अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं जो कि अलग अलग ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए एक सेंटर को, यहाँ जो प्लस साइन है वहाँ पे कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट होगा, उसको मोशन कर रहे हैं। तो जो इन अलग अलग ऑब्जेक्ट के मोशन का पाथ होगा उनकी अलग अलग ऑर्बिट का यहाँ पर ऑर्बिट को क्लासिफाई करते हैं। तो हम लोग ऑर्बिट को बहुत सारे बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, पर हम लोग यहाँ पर जो ऑर्बिट का सेंटर है उसके आधार पे हम लोग ऑर्बिट को क्लासिफाई करेंगे। जैसे सबसे पहला आपका ऑर्बिट है गैलेक्टोसेंट्रिक ऑर्बिट। तो इसमें नाम से क्लियर है कि इस ऑर्बिट का सेंटर जो होगा वो गैलेक्सी का सेंटर होगा। गैलेक्सी क्या है? जिसमें बहुत सारे तारे होते हैं, लगभग मिलियन में, उससे भी ज़्यादा। तो सन जो है वो इस ऑर्बिट को फॉलो करता है। अब बहुत लोगों को ये लग रहा होगा सन तो मोशन करता नहीं है, लेकिन नहीं, वो भी मूव करता है। वो हमारी गैलेक्सी जो है आकाशगंगा, उसके सेंटर के चारों ओर मोशन करता है। और सन का जो टाइम पीरियड है लगभग 250 मिलियन ईयर होता है। ये पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग इसको कांस्टेंट मान सकते हैं अर्थ के पीरियड के रिस्पेक्ट में। दूसरा आपका होता है हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में ऑर्बिट का जो सेंटर होता है वो आपका सन होता है। इसमें बहुत सारे प्लैनेट जो होते हैं, कॉमेट होते हैं और एस्टेरॉयड होते हैं, वो सन के चारों ओर मोशन करते हैं। और थर्ड टाइप का आपका ऑर्बिट है जियोसेंट्रिक ऑर्बिट। इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो अर्थ के चारों ओर मोशन करते हों उनके ऑर्बिट को जियोसेंट्रिक ऑर्बिट बोलते हैं। मतलब अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट होता है उसे जियोसेंट्रिक ऑर्बिट भी बोलते हैं। सिमिलरली लूनर ऑर्बिट, जो अर्थ का मून है उसके चारों जो ऑर्बिट होता है लूनर ऑर्बिट होता है। जैसे हम लोग का चंद्रयान मिशन भेजा गया था, जो सैटेलाइट का ऑर्बिटर था वो लूनर ऑर्बिट में मोशन कर रहा था। सिमिलरली अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग ऑर्बिट है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली बस मार्स के ऑर्बिट को दिखाया गया है, जिसे बोलते हैं एरियोसेंट्रिक ऑर्बिट। ये मार्स के अराउंड जो ऑर्बिट होता है उसको बोलते हैं। और जो हम लोग का मंगलयान मिशन था, इसमें सैटेलाइट भेजा गया था, उसको इसी ऑर्बिट में लॉन्च किया। अब यहाँ पर अर्थ यानी जियोसेंट्रिक ऑर्बिट के क्लासिफिकेशन को देखते हैं, और इसमें भी कई आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हम लोग स्पेशली एल्टीट्यूड क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। एल्टीट्यूड मतलब जो अर्थ के सरफेस जो हाइट है उसके आधार पे हम लोग अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट होते हैं उनको कैटेगराइज किए हैं। इसमें पहला है आपका लो अर्थ ऑर्बिट। तो नाम से ही क्लियर होगा कि जो अर्थ के सबसे पास वाला ऑर्बिट होगा उसे लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। इसकी हाइट लगभग 2000 किलोमीटर से कम होती है और इसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो सबसे अधिक होती है, लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर की। इसका टाइम पीरियड सबसे कम होता है जो कि
84 मिनट से 127 मिनट के बीच में वेरी करता है। और जो भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है जो किसी देश के लैंड को देखने या फिर दूसरे कंट्री पे स्पाई करने, वेदर को मॉनिटर करने, यहाँ तक कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है इसी लो अर्थ ऑर्बिट में ही बनाए जाते हैं। और वेदर को मॉनिटर करने वाले और किसी कंट्री पर मॉनिटर करने वाले सेटेलाइट इस ऑर्बिट में इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि ये हाइट कम होती है, जिससे कैमरे द्वारा जूम करके हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब सेकंड है आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इसे शॉर्ट फॉर्म में एमईओ भी बोलते हैं। और इसकी हाइट 2000 किलोमीटर से लेकर के जस्ट 35,786 किलोमीटर के नीचे होती है, क्योंकि 35,786 किलोमीटर वाला जो ऑर्बिट होता है वो हमारा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, जो कि नेक्स्ट टाइप है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। इसमें भी जो 20,200 या फिर 20,650 किलोमीटर की हाइट पे होता है, मेनली उसे मीडियम अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, क्योंकि उसका ऑर्बिटल पीरियड होता है 12 घंटे, यानी एक दिन में 2 बार अर्थ का चक्कर लगाता है। और जितने भी नेविगेशन सिस्टम है, जैसे जीपीएस हो गया, गैलीलियो हो गया, अलग अलग कंट्री के नेविगेशन सिस्टम है, इसी ऑर्बिट में लॉन्च किए जाते हैं। और मीडियम अर्थ ऑर्बिट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो 11,300 किलोमीटर पर आवर से लेकर के 28,000 किलोमीटर पर आवर तक। आइए अब हम लोग थर्ड टाइप के ऑर्बिट को देखते हैं, जिसका नाम है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड होता है वह 24 आवर होता है। 24 आवर मीन्स अर्थ के 1 रोटेशन के बराबर होता है। और इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है लगभग 11,300 किलोमीटर पर आवर होती है। इसे जियो स्टेशनरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर कोई ऑब्जर्वर अर्थ पे खड़ा हो और सेटेलाइट को देखे तो सेटेलाइट उस ऑब्जर्वर को हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देगा, यानी वो कल भी आके वो देखे तो वही उसी पोजीशन पर मिलेगा। और इसका टाइम पीरियड 1 सिडरल डे, एक्चुअली ये टाइम पीरियड 24 आवर नहीं होता है, 1 सिडरल डे होता है। 1 सिडरल डे मतलब 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड, इसे 1 सिडरल डे बोलते हैं। इसको हम लोग अदर लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सेटेलाइट होता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी अर्थ के एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होती है। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखिए, ये सेटेलाइट है जो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, और अगर अर्थ से कोई एक ऑब्जर्वर है उस सेटेलाइट को देख रहा है तो उसको सेटेलाइट एक स्थान पर रुका हुआ प्रतीत होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ और सेटेलाइट का एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्बिट की तरफ, जिसका नाम है हाई अर्थ ऑर्बिट, जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के ऊपर जितने भी ऑर्बिट होते हैं उसको हाई अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। इसकी हाइट 35,786 किलोमीटर के ऊपर होती है और उसकी वेलोसिटी जो होती है 11,300 किलोमीटर पर आवर से कम होती है, और टाइम पीरियड 24 घंटे से ज़्यादा होता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होती जा रही है और उसका टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है। फिगर को समझते हैं तो सबसे पहले अर्थ के जो सबसे पास वाला पार्ट डॉटेड लाइन जो होता है, इंटरनेशनल अर्थ स्टेशन को इंस्टॉल करते हैं। ये लो अर्थ ऑर्बिट का सबसे लोअर पार्ट होता है, और जो ब्लू पार्ट दिखाया गया है होती है लो अर्थ ऑर्बिट की रेंज। इसी में जितने भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है इसी में लॉन्च किए जाते हैं। और जो आपका येलो पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये होता है आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट। इसी में ये होता है जीपीएस के ऑर्बिट, जो जिसे कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं। और ये ब्लैक लाइन का डॉटेड लाइन ऑर्बिट दिखाया गया है, ये आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। और एक और बात बताना भूल गया, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में वे सेटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं जो कि कम्युनिकेशन पर्पस से लॉन्च किए गए हों। जैसे डीटीएच के लिए जो सेटेलाइट लॉन्च है उसे जियो सिंक्रोनस में लॉन्च किया जाता है, क्योंकि आप देखे होंगे डीटीएच का डायरेक्शन जो होता है हमेशा एक डायरेक्शन में कांस्टेंट रहता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब सेटेलाइट हो अर्थ के रिस्पेक्ट में रुका हुआ। अभी इस फिगर में हर एक ऑर्बिट के हाइट और स्पीड को दिखाया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लोअर ऑर्बिट देखिए ISS, ये जो ऑर्बिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए होता है।
और ये जो इरिडियम है वो है डायरेक्ट फोन्स के कनेक्शन के लिए वो सेटेलाइट लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होता है, जो मिलिट्री पर्पज़ के लिए जो फ़ोन यूज होते हैं वो डायरेक्टली सेटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं। ये जो हबल जो है एक प्रकार का टेलीस्कोप है जो कि अर्थ के ऑब्जर्वेशन में यूज़ किया जाता है। वो सब लोअर अर्थ ऑर्बिट में इंस्टॉल किए गए हैं। देखिए जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है, हम लोग 2000 किलोमीटर के बाद हम लोग का मीडियम अर्थ ऑर्बिट आ जाता है, जिसमें देखिए जीपीएस जो कि यूनाइटेड स्टेट का नेविगेशन सिस्टम है, इस ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है। ये जो ग्लोनस है वो रसिया का नेविगेशन सिस्टम है, और ये जो गैलीलियो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नेविगेशन सिस्टम है। अब देखिए जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है तो लगभग 36,000 यानी 35,786 किलोमीटर की हाइट पर जो होता है वो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट होता है। इसके बाद वाला जो ऑर्बिट है आपका हाई अर्थ ऑर्बिट है। यहाँ पे इस एक्सिस पे सबकी स्पीड भी दिखाई गई है। देखिए लो अर्थ ऑर्बिट की स्पीड लगभग 25 से ज़्यादा यानी 28,000 मैंने बताया था। वहाँ पे जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट की स्पीड देख लीजिए 11,300 मैंने बताया था। तो आफ्टर डिस्कशन हम लोग इस कंक्लूजन में पहुँचे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों ओर एक ग्रेविटेशनली कर्व्ड पाथ पे मोशन कर रहा है तो उस पाथ को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। और अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट होता है उसको हम लोग जियोसेंट्रिक ऑर्बिट बोलते हैं। और हमने जियोसेंट्रिक ऑर्बिट को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया था। किसके आधार पे? उसकी हाइट के आधार पे। और जो सबसे लोअर ऑर्बिट होता है जिसे एलईओ भी बोलते हैं, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का जो टाइम पीरियड होता है 24 आवर होता है। एक्चुअली ये 1 सिडल डे के बराबर होता है। 1 सिडल डे मीन्स 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। और जैसे जैसे ऑर्बिट की हाइट बढ़ती जाती है उसका टाइम पीरियड बढ़ता जाता है और ऑर्बिटल वेलोसिटी घटती जाती है। आशा करता हूँ कि ऑर्बिट के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।